सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं सप्तमी कक्षायाः तृतीयपाठं स्वावलम्बनम् इत्यस्य विषये पठिष्यामः। तो हम प्रारंभ करते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम्। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, अर्थात पैसे वाले थे, धनवान थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। इसलिए उसके घर में सभी तरह की सुख साधन मौजूद थे, अर्थात सब तरह की जो भी ऐश्वर्य की सुख सुविधाएं हैं वो थी। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभा आसन्। उस विशाल भवन में 40 खंबे थे। ये खंबे देख रहे हैं आप, ये रे खंबे, इनकी संख्या थी 40। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा 44 द्वाराणि 38 विद्युत व्यजनानि च आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे, 36 बिजली के पंखे थे। तो ये संख्यावाचक शब्द आए हैं 44, 18, 50, 44, 38। 40, 18, 18, 44, 44, 38, 36। ठीक है। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 सेवक लगातार कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति। लेकिन कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धन कृषक पति पत्नी थे, अर्थात उनका काम था खेती करने का। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारण च आसीत्। उसका घर आडंबर विहीन और साधारण था, अर्थात उसका जो घर है, ये देख लीजिए आप, ये है कृष्ण मूर्ति के माता पिता का घर। तो उसका घर आडंबर विहीन और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक दिन श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर आया। तस्य कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया, आतिथ्य किया। आतिथ्य मतलब अतिथि सत्कार। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टोऽस्मि। केवलम इदमेव मम दुःखं यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्य नास्ति। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातं। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। यह देखकर के श्रीकंठ ने कहा, मित्र, मैं आप सबके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवल यही मुझे दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मेरे सत्कार के लिए आप सबने बहुत कष्ट सहन किया है, आपको बहुत कष्ट हुआ है। मेरे घर तो बहुत सारे नौकर है। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र, ममापि अष्टौ कर्मकरा सन्ति।
ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे। तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र मेरे भी 8 नौकर हैं। अष्टौ कर्मकरा संति, 8 नौकर हैं और वे हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र और 2 श्रोत्रे और 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये प्रतिक्षण मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा और सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वं तु सर्वकाराय भृत्याधीना, तुम तो सभी कार्यों के लिए, स्वयं के कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो। अर्थात तुम्हें जो भी काम करवाना होता है वो नौकरों से करवाना होता है, इसलिए अपने काम के लिए तुम नौकरों के अधीन हो, नौकरों पर आश्रित हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में तो हमेशा सुख है। स्वावलंबन का मतलब होता है अपने ऊपर आश्रित होना, अपने ऊपर आधारित होना, अपना काम स्वयं करना। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, अधुना अहमपि सर्व स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। ये सारी बातें सुन करके अब श्रीकंठ बोला, श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, हे मित्र तुम्हारे वचन सुन करके मेरे मन में बहुत अधिक प्रसन्नता उत्पन्न हो गई है। अब मैं भी अपने कार्य खुद ही करना चाहता हूँ। भवतु 12:30 साम्प्रतं गृहं चलामि। ठीक है, अब 12:30 बज गए हैं, 12:30 हो गए हैं, ये 12:30 हो गए हैं। साम्प्रतं गृहं चलामि, अब मैं घर चलता हूँ। तो ये हुआ स्वावलंबन पाठ, अपने ऊपर आश्रित होना ही स्वावलंबन है। अब हम इसके देखते हैं शब्दार्थ। आइए देखिए शब्दार्थ। समृद्ध, धनी, 44, 40, 18, 18, प्रकोष्ठेषु कमरों में, 50, 50, गवाक्षा खिड़कियाँ, 44, 44, 37, 36, कृषक दंपत्ति, किसान पति पत्नी। आगे देखिए, आतिथ्यम अतिथि सत्कार, कर्मकरः काम करने वाला, भवताम आपके, भृत्यः नौकर सेवक, शक्नुवन्ति सकते हैं।